से बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ। वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन क्या में बात बदतमीजी कर की रहे है? जाहिल जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। ये ग्रैब हो रहा है सारा। अजीब इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे भाई। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चला है। आज की जो स्पेशल वीडियो है, पाक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो इनके खास ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े स्कॉलर्स जो वेल एजुकेटेड हैं वो एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, जो मीडिया पर्सन हैं, मीडिया फीमेल हैं या जेंट्स हैं, वो आपस में ही जो है एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। लेट्स सी द वीडियो। पहले वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि चैंपियन ट्रॉफी आपके वहां क्यों नहीं होनी चाहिए। से बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ। वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन क्या में बात बदतमीजी कर की रहे है? जाहिल जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। ये ग्रैब हो रहा है सारा। अजीब इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे भाई। आप उन लोगों में से हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो के पांव तले अखबार रखा करते थे जब वो बाथरूम में से बाहर आते थे। आप उन लोगों में से हैं। Shut up! Shut up! Shut up! You shut up! जरा मैं होश ठिकाने कर दूं इसके। ये जो किसको जानवर कह रहा है, ये कातिल हैं आप। सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। इंसान के बच्चे बनो। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी तुम मर्द के बच्चे हो तो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो पहले ना। अगर तुम इंसान के बच्चे हो, मर्द के बच्चे हो तो तुम मेरी बात सुनो। फिर तुम्हारी बात को मैंने सुनी है। इसके माइक बंद करो, इसका माइक बंद करो, इसका माइक बंद करो। मेरी बात सुनो खामोशी से। मेरी जबान से उन्होंने कोई गलती बात नहीं की। तेरा बाप 430 का, तेरा सारा खून कुत्तों का खून है। बेशरम जलील आदमी, और तेरा बाप तो चोर है। तेरी कुत्ते मेरे से बातें सुनने का तेरी हैसियत क्या यार? बस मैं 2000 नंबर हसन निसार साहब अपने फार्म हाउस में रहते हैं और फिर इस मुल्क के लोगों को गालियां बकते हैं। जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियां पहनते हैं, जो वो चल चुप कर तू, चल चुप कर तू बदमाश, तुम उल्लू के पट्टे कुत्ते हरामजादे। हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज, मुशाहिद साहब प्लीज हसन निसार साहब प्लीज हसन निसार साहब मतलब ये हसन निसार। मुझे एक शेर याद आ रहा, मैं इन्हें नहीं कह रहा, लेकिन मैं शेर जरूर सुनाऊंगा। मैं किसी को नहीं कह रहा। वो है ना कि जब कमीने उरूज पाते हैं, लफ्ज कमीना नहीं मेरी बात सुनिए, शायद सुने लफ्ज कमीना ना सुन लिया। मैं इन्हें नहीं कह रहा, मैं किसी को, मैं फवाद चौधरी को नहीं कह रहा। नहीं एक्सपेंस कर दो। मैं कह ही नहीं रहा उसको। इस शेर को मेरी खातिर छोड़ दें। अच्छा नहीं, अब सुने तो कोई और शेर सुना दे, ये छोड़ दे। और भी सुना दूंगा, और ये छोड़ दे। नहीं आप सुन ले, आप जो मर्जी करते रहे बाद में, कि जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। लफ्ज एक्सपेंस जी मुशाहिद साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी तकरीर आपको याद होगा तशरीफ रखें एमएनए साहिबान, सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें जी। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं। मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज जी अब बात तो करने दें प्लीज। नो क्रॉस टॉक। मिनिस्टर साहब आप भी प्लीज। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपेंस कर दें। तुम मारेगा आ जरा, मैं बताता हूँ। प्लीज अभी सुनो, आप तशरीफ रखें प्लीज तशरीफ। और 2 टके का, और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें चाहे जी। चलो शट अप। सवादी साहब मेहरबानी करें आप। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज शट अप। आप
अली मोहम्मद खान साहब बदतमीज इंसान तुम बताओ बेगैरत जी जी नहीं हो माइक दो मैं जी बैठे जी तशरीफ तू कुत्ता कमीना है क्या बात कर रहा है तेरी शक्ल पे तेरे माथे पे लिखा हुआ और तलील अंदाज़ी तुम बकवास करते हो तुम बकवासी हो सबसे बड़े बकवासी तुम पिंडी के सबसे बड़े खराड़िया पिंडी के सामने और टुकड़ों पे कौन खाते हो तुम कुत्ते की तरह भौंकते हो तुम बकवास करते हो क्या हो ओ क्या हो गया ओहो नहीं यका क्या हो गया यार अच्छा मुअज़्ज़ब पकड़ धकड़ होने वाली है अगले चंद महीनों में यू कांट इमेजिन जैसे लोगों का जो हाल वाला सारी जिंदगी जूते तो ये शकील अवान साहब एक ठीक है जी ठीक है यू डोंट हैव टू यूज योर फकिंग हैंड दिस इज नॉट अ वे दिस इज नॉट शट अप बस एक्सक्यूज मी यू आर अ बास्टर्ड एक गल याद रखना ठीक है एक गल याद रखना मैं अगर बहन चोद का पुत्र नहीं होगा उन्हें मैं बस पार्टी से रंगबाजी ना करो लानत है ऐसे शख्स पे जो रंगबाजी करे मैं बाप हूं You let me finish. बचपन से जानते हैं You let me finish. रंगबाजी मेरे खून में नहीं है मुझे पता है तुम्हारी पार्टी में है ना तुम्हारा प्रॉब्लम है You stay in your limits. अपना आप कौन होते हैं मुझे चुप कराने वाले आप अपनी लिमिट्स में रहे आप बोल रहे थे मैंने बात नहीं की है बिल्कुल आपके पार्टी के बड़े मुझे चुप नहीं करा सकते ऐसी तैसी आपकी यार आप दोनों इशू पर हैं यार इशू पर हैं और ये झूठ बोल यार जैसा तुम जर्नैल बने हो सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी बना हुआ है ना तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन थी इन सब टीवी पे तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन थी जर्नैल बने हुए हो चूतिया आदमी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका के पिट्ठू बने में हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जमीन साहब लोग जो है उनकी हरमत करते हो जमीन साहब यूसुफ साहब हरमत करते हो मुझे कुछ यार तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं यार प्लीज सुन लो प्लीज यार हड़बत करते हो क्या मतलब है तुम्हारा यार वी शुड यार जमीन साहब प्लीज यार आपके मुंह पे कालक मली है आप अपनी बकवास बंद करें आप मुझसे खबरदार आपने शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी तुम चोर से लेकर घटिया आदमी तुम बात करते हो तुम्हारी औकात क्या है तुम एक टके के आदमी नहीं हो तुम अच्छा चल पूछ समझ ले तू मेरी बात में बात करेगा तेरे मुंह पर ध्यान ना और तू बात में छितर मारूंगा नहीं पाकिस्तान तेरे मुंह में छितराएगा बोलूंगा कि नहीं तो कहा मेरी जुबान में बात करेगा मैं तुझे बताऊंगा तू मेरे तरफ बात कर तेरे मुंह पर छितर मारूंगा सीधा सलीका है तुम करोगे तो देखो तुझे सलीका है तुझे भी सलीका है इंसान कोई लक्ष्य छोड़ी नहीं कुत्ता नदिया सूर मुंह का पत्ता तेरी मां भी बोलिया आदमी कुत्ता खबीस मुंह का पत्ता गला गला जैसे गांधी लोगों को वो है ज्ञान निकल रहा है जिसको बोलने की तमीज इसका बोलने की तमीज नहीं है वो तेरे ने बड़ा कौन बेशरम नहीं तुम्हें तमीज नहीं है बात ये गलत बात है चौधरी साहब इनकी पूरा खानदान में मैंने पहले उसकी पूरा खानदान में लोगों को लोग सुन रहे होते हैं आप बात करें ये मुझे गाली दे मैं फोड़ के रखूं मुझे गाली दे ये समझते कि अपने आप को पता नहीं मुझे क्यों बुलाते हैं आप जैसे लोग
आदमी है, आपको माजिद नाजा ने इसीलिए मारा था। व्हाट? आप आदमी है, कोई नहीं है यार। माजरत सॉरी, माजरत के साथ मुझे नहीं पता था कि आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, वरना मैं नहीं आता। तो आप भी चले जाओ, रोका किसने आपको? आप आदमी है, मैं नहीं आता आपके टॉक शो में। आप आदमी है, जिस तरह हो सकता है यार। मैं इजाजत की बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेगा, बस पाकिस्तान की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे। ओके, सबसे पहले तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो हंगामा हुआ और साथ साथ इनकी पार्लियामेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स, जो नेता लोग बैठे हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, और खासकर सोशल मीडिया जो इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ भी वेल एजुकेटेड लोग बैठे हुए रहते हैं। उन्हीं को बुलाया जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, जिनके ऊपर जिन्होंने PhD HD की रहती है, ज्ञान लिया रहता है, अपने सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हीं को तो बुलाया जाता है यार। सोशल मीडिया के ऊपर हर एक को थोड़ी इनवाइट किया जाता है, हमारे जैसे को नोबडी विल बी इनवाइट। हाँ, तो अभी आपने उनकी पाकिस्तान की जो वीडियो देखी, उसमें आप देख लीजिए वो लोग आपस में ही इतना हंगामा, इतना झगड़ा कर रहे हैं। उसमें जो वीडियो निकल के सामने आई उसमें म्यूट किया हुआ है। म्यूट इसलिए किया है कि उसमें गाली गलौज और उसमें वो शब्द जो एक परिवार के साथ नोबडी कैन लिसन इट, कोई इसको सुन नहीं सकता, वो म्यूट करना ही पड़ता है यार। आप समाज में रह रहे हो, समाज के साथ चलना पड़ता है, समाज के लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो आप एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप तभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो आए हैं तो कम से कम थोड़ा सा लहजा आपका अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ आपका जिस सब्जेक्ट में आपको बुलाया गया है उस सब्जेक्ट की होमवर्क करके आना चाहिए। आप होमवर्क विदाउट होमवर्क आप चले जाते हैं तो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। हर जगह होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी मीडिया, ये इवन इंडिया में भी होता है। बीइंग इंडियन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कंट्री में नहीं होता, बट इस तरह से नहीं होता जिस तरह से आपकी कंट्री में होता है। इस तरह से गाली गलौज नहीं होती, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती। इवन पार्लियामेंट में हर जगह होता है, लेकिन ये लैंग्वेज, ये भाषाएं इस्तेमाल नहीं होती है, और ये भाषाएं इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आप अपने देश के बारे में बहस कीजिए, अपने जो जिस इशू के बारे में आपको बुलाया गया, जिस सब्जेक्ट के बारे में बुलाया गया, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कीजिए, वो मच बेटर है। ठीक है, अब बात टॉपिक दूसरा लेके चले जाते हैं तो उसमें अगले आदमी को गुस्सा आएगा, अगला आदमी फिर हुल जुलूल बातें करेगा। तो जिस तरह से आपकी मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया में जो आप लोग आए हैं, आप लोग माननीय, हमारे मतलब हिंदी में बीइंग हिंदुस्तानी में बोल रहा हूँ, आप लोग माननीय लोग हैं, मतलब माननीय मतलब रिस्पेक्टेबल पीपुल। तो आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगे तो आपकी आवाम की भाषा कैसी होगी? हाउ दे कैन टॉट, हाउ दे कैन स्पीक। तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज को, माइंड योर लैंग्वेज। जब भी आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आते हैं तो अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा में, अपनी मर्यादित भाषा, हमारे हिंदी का वर्ड है, आपका उर्दू का शब्द नहीं, मर्यादित, हमारे वहाँ की लैंग्वेज है मर्यादित। अपने मर्यादा में रह के बात करें। तो जिस तरह से आपकी भाषा थी वो बड़ी अशोभनीय भाषा थी। अब आते हैं चैंपियन ट्रॉफी पे। चैंपियन ट्रॉफी आप बोलते हैं कि हमारी कंट्री में होना चाहिए, हमारी कंट्री सेफ है, सिक्योर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। जिस तरह से आपकी लैंग्वेज है, आपकी भाषा है, आपकी बातचीत है, उस तरह से नहीं लगता है कि आपके वहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए। मेरी राय से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जब आप लोग आपस में ही भाई भाई, जिसको मैं कई वीडियो में बोलता हूं भाई भाई, भाई भाई का शब्द इस्तेमाल करते हैं, और भाई भाई की ये हालत है जो सोशल मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में दिख रहा है, इट्स टू मच। ठीक है, तो चैंपियन ट्रॉफी आपके वहां से अगर छिन गई है,
आपकी वहाँ से हाइब्रिड मॉडल में इंडिया ने बोल दिया कि हम जो है आपके वहाँ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। ये इन्होंने अच्छा किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा स्टेप उठाया और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल में मैच को ले गए, जो कि हमारे इंडिया के मैच, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मैचेस होंगे और वो आपके पाकिस्तान में नहीं होंगे। इवन इंडिया का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। थैंक यू। और साथ साथ अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दो, स्पेशली मैं उन दो एंकरों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो एक साथ कोलिग्स हैं, दे आर सर्विंग सेम मीडिया हाउस, बट वो एक दूसरे से इतने खफा हैं। भाई इतने खफा क्यों हैं? अगर इतने खफा हैं तो कैमरा ऑफ कर देना चाहिए यार। कैमरा ऑफ करके उसके बाद अपनी 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 प्रॉब्लम को, अपना जो निजी मामला है उसको सॉल्यूशन कर लेते, उसके बाद कैमरा के आगे जो भी आपने न्यूज पढ़नी है, जो भी आपने बताना है वो बताते, वो ज़्यादा अच्छा लगता। अब आपने जो है एक तो आपको कैप्चर कर लिया, उसको सोशल मीडिया में आपने वायरल कर दिया, और दूसरी बात दोनों एक दूसरे से इतना झगड़ रहे हो। इट्स नॉट गुड फॉर दिस सोशल मीडिया हाउस। चलो ये भी एक जो होता है, ये सब तरीके होते हैं टीआरपी को ऊपर ले जाने के। टीआरपी शायद आप अपनी सोच रहे होंगे कि ऐसे करके हम अपनी टीआरपी को ऊपर बढ़ाएं। सच का सामना करने की हिम्मत और सच बोलने की हिम्मत, और टीआरपी को जो टेली रेटिंग बोलते हैं, जिसको टेलीविज़न के अंदर जो आता है उसको टेली रेटिंग, टीआरपी है ना, उसको आप बढ़ाने के लिए ये प्लान कर रहे होंगे। अगर ये प्लान है तो नो इशू, अगर ये प्लान नहीं है तो इट्स बिग इशू। थैंक यू। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन चैनल के नाम से मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते नहीं यार भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, एक बटन ही तो दबाना है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। जब कुछ गलत बोल देता हूं तो उसके ऊपर अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपनी जो भी आपकी राय है उसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन। और इसी के साथ बीइंग उत्तराखंडी और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम।